हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल आ गया हूँ आप लोगों के बीच और इस बार हम चर्चा करने जा रहे हैं इजराइल ईरान वॉर के बीच में नागरिक किसके ज़्यादा सपोर्टिव साबित होंगे इस वॉर में। क्योंकि वॉर कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन में ख़त्म हो। इसकी संभावना अब कम दिखने लगी है। अब कम दिखने लगी है तो हम ये समझेंगे कि किसके नागरिक कितना सपोर्टिव साबित होंगे इस लंबे वॉर, अगर ये वॉर लंबा खींचता है। हम और आप सभी जानते हैं कि इजराइल का बच्चा बच्चा वेल ट्रेंड होता है और आप ये जानते हैं कि इजराइल के सभी नागरिक को कंपलसरी है कि वो 3 साल जो है सेना में सर्विस दे या ट्रेनिंग ले। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता और यही चीज लोगों को लगता है कि इजराइल जो है इस वजह से वो ज्यादा लंबे समय तक युद्ध में बना रहेगा, क्योंकि वहां का हर नागरिक इस बात को लेकर के तैयार है कि उन्हें लड़ना है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ईरान को भी समझना चाहिए, क्योंकि ईरान को समझे बगैर हम एक तरफ़ा फ़ैसला दे दें, ये दुरुस्त नहीं होगा। एक तरफ़ा राय कायम कर लें, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। अब हम समझेंगे कि ईरान का रहन-सहन किस तरह का है। आप देखेंगे कि ईरान का जो रहन-सहन है, उसमें मतलब पारिवारिक रहन-सहन नहीं होता है। पारिवारिक रहन-सहन में जैसा कि फादर कमा के लाते हैं और पिता कमा के लाता है और माता घर में खाना बनाती है और बच्चे उसी पे निर्भर रहते हैं। इस तरह का रहन-सहन ईरान में नहीं। आप ईरानियन कुछ इंडिया में भी है और कुछ पारसी समुदाय के भी लोग इंडिया में हैं। आप उनका रहन-सहन देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो लोग जो है ना, मतलब कुंभों में जीते हैं। कुंभों में मतलब ये है कि वो जितने भी ईरानियन हैं वो एक साथ, मतलब उनका खाना बनता है और घर-घर पहुँचता है। यानी कि उनके यहाँ जो है घर में खाना बनाने का कल्चर नहीं है। वो लोग, बहुत सारे लोग साथ में मिलके खाना बनाते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से बाँट लेते हैं या ज़रूरत के हिसाब से उन लोगों के बीच में बाँट दिया जाता है। अब ये चीज़ इस वॉर में एक ख़ास रोल प्ले कर सकता है। अगर ईरान के अंदर में बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाने लगती है, तो कोई भी जो पर्सन जो मरने वाला होगा, उन्हें अपने परिवार की फ़िक्र कम होगी। क्योंकि ईरान का रहन-सहन ये है कि अगर आप कमाएँ या ना कमाएँ, आपको खाना मिल जाएगा। आप कमाएँ या ना कमाएँ, आपको छत मिल जाएगा सर पे। आप कमाएँ या ना कमाएँ, आपको स्कूल मिल जाएगा। यानी कि जो बच्चों की नीड होती है बेसिक, ख़ास करके 15 साल से कम उम्र के बच्चों की जो बेसिक नीड्स होती है, वो ईरान में यूँ ही मिल जाएगा। और यूँ ही कैसे मिल जाएगा? क्योंकि ईरान के जो ज़्यादातर ख़ानदान, कबीला जो भी होता है, उनका खाना एक जगह बनता है और वो लोग वहाँ पे ये है। या मान लीजिए कि अलग-अलग भी कई जगह पे बनता है, लेकिन उसमें ये होता है कि एक-दूसरे के यहाँ खाना आना-जाना ये आम बात होता है। दूसरी बात ये है कि इस्लामिक स्टेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा मदरसा की तालीम फ्री है होती है और अगर मान लीजिए कि वॉर का कंडीशन होता है, तो इसमें लोग हेल्पिंग माइंडेड भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ईरान के लोग जो है, अगर वो लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन मरने के टाइम उनके अंदर अफ़सोस नहीं है। अफ़सोस अकायद को लेकर के भी है, क्योंकि उनका बहुत पहले से ही एकदम विज़न क्लियर है कि उन्हें इज़राइल को के साथ में मतलब वॉर होगा। ये इस बात के लिए ईरान का बच्चा-बच्चा तैयार है, उसके ज़हन में ये बात एकदम क्लियर है। अब आइए हम समझते हैं ईरान के लोगों को। सॉरी, अब हम समझते हैं इज़राइल के लोगों को। तो इज़राइल की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो डुअल सिटीज़नशिप है। डुअल सिटीज़नशिप मतलब वो इज़राइल के भी नागरिक होते हैं और वो किसी और कंट्री के भी नागरिक। इज़राइल में वो इसलिए आए हैं कि उन्हें बेहतर रोज़गार, बेहतर सुरक्षा का वादा था। लेकिन चूँकि जिस तरीके से ये वॉर हो रहा है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि फ्यूचर तो दिख नहीं रहा है लोगों का और सुरक्षा भी दिख नहीं रहा। तो उनके पास कहीं न कहीं आशियाना है, कहीं न कहीं जाने का ठिकाना है। तो वो वॉर में बहुत लंबा अब नहीं उलझेंगे। अब वो
कैसे भी करके इजराइल से निकलने की कोशिश करेंगे और अपना बेहतर मुस्तकबिल देखना चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि उनका पारिवारिक रहन सहन ईरान के बनिस्बत अलग है। उसमें कैसा है, माता पिता कमाएंगे तो ही बच्चे मतलब सरवाइव कर पाएंगे। अगर माता पिता नहीं कमाएंगे तो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो कल्चर है वो मतलब परिवार को लेकर के, यानी कि जो माता पिता है उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। दादा तक भी लोग उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन ईरान में लोग खानदान दर खानदान पे डिपेंडेंट है। तो ये कहीं ना कहीं जो रहन सहन है वो उसको मजबूती देगा ईरान को, और इसराइल को का जो रहन सहन है इसराइल को थोड़ा वीक करेगा। दूसरी बात यह है कि इसराइल की जो आबादी है वो मतलब इसलिए इसराइल में थी कि उन्हें इसराइल में रह करके एक प्राउड फील होता था कि हम बेहतरीन नेशन में रह रहे हैं और यहाँ सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतजाम है। और मतलब वो एक प्राउड नेशन के तौर पे मतलब वहाँ रह रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ सिर्फ हमारी हुकूमत है और यहाँ किसी तरह का हमें खतरा नहीं। लेकिन चूंकि ईरान ने जिस तरह से हमला किया है और बहुत दिनों से हिजबुल्लाह हमास भी हमला कर रहा था, और गाजा का आप तो कंडीशन देख, तो ये जो है ना इसराइल के लोगों का जहन बदलेगा और इसराइल के लोग इसराइल में फंसना नहीं चाहेंगे। उन्हें जैसे मौका मिलेगा वो निकल जाएंगे। अब ये देखना होगा कि इस तरह की कंडीशन में इसराइल जो है वो जल्दी थक सकता है, जल्दी ही वो मतलब दूसरे रास्तों का तलाश करने लगेगा, और हो सकता है कि वो अमेरिका पे मतलब उस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाले कि वो इस वॉर में है। बहरहाल अगर अमेरिका भी वॉर में आ जाता है फिर भी इसराइल के लोग ही जब इसराइल में नहीं रहना चाहेंगे तब अमेरिका आकर के क्या करे। इस वीडियो में आप बने रहें इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार। थैंक यू।